पंजाब केसरी के खास कार्यक्रम सत्ता की जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक शर्मा। चुनावी महाभारत शुरू हो चुका है। हरियाणा में 12 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव करीब आने से साथ ही गठबंधन की सियासत भी शुरू हो गई है। इस बार प्रदेश में 3 गठबंधन देखने को मिलेंगे। भाजपा शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन, जजपा आप का गठबंधन और बसपा लोसपा आपस में तालमेल कर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इन सब से इतर कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ने का दम भर रही है। हरियाणा में गठबंधन की सियासत बहुत पुरानी है, लेकिन जितनी पुरानी गठजोड़ की राजनीति रही है, उतना ही पुराना गठबंधन का बिखरना रहा है। पिछले 50 वर्षों का राजनीतिक इतिहास बतलाता है कि प्रदेश को कभी भी गठबंधन की राजनीति रास नहीं आई। हरियाणा की राजनीति में विरोधियों के साथ गठबंधन करके सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की परंपरा राज्य बनने के साथ ही शुरू हुई थी। हरियाणा को रास नहीं आती गठबंधन की राजनीति। लंबे समय तक नहीं चल पाया सियासी दलों का गठजोड़। गठबंधन की सरकारों ने नहीं पूरा किया शासनकाल। गठबंधन पर भारी पड़ी नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं। एक ऐसे राज को कायम करना चाहते हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सत्ता की खातिर देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल सरीखे नेताओं ने गठबंधन से गुरेज नहीं किया, लेकिन गठबंधन की सरकारों ने कभी अपना शासनकाल पूरा नहीं किया। प्रदेश में अब तक हुए राजनीतिक दलों के गठबंधनों के टूटने का मुख्य कारण इनका नेतृत्व करने वाले नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं ही रही हैं। भजनलाल ने गिरा दी थी देवीलाल की सरकार। हरियाणा में सबसे पहले 1977 में देवीलाल के नेतृत्व में महागठबंधन बना। इसमें कई राजनीतिक दल और उनके नेता शामिल हुए। इस गठबंधन ने सत्ता भी हासिल कर ली। कुछ समय बाद भजनलाल ने विधायकों को अपने साथ ले लिया और देवीलाल की सरकार गिरा दी। 1980 में भजनलाल कांग्रेस में शामिल हो गए और सरकार बना ली। चौटाला सरकार से बीजेपी ने वापस लिया समर्थन। 1987 में देवीलाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। इसके बाद तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया और सरकार अल्पमत में आ गई। बीजेपी ने लिया समर्थन तो गई बंसीलाल सरकार। 1996 में बंसीलाल ने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आ गए। 1999 में बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो बंसीलाल की सरकार चली गई। लंबा नहीं चला इनेलो बीएसपी गठबंधन। इस बीच कुछ समय के लिए इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो चौटाला भी सत्ता की सीढ़ी चढ़ गए। यह गठबंधन भी लंबा नहीं चला। इनेलो सरकार अल्पमत में आ गई और उसने केंद्र में बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। इस बीच हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन भी लंबा न चल सका। फिर टूटा बीजेपी इनेलो गठबंधन। इसके बाद कुछ समय के लिए हरियाणा में गठबंधन की राजनीति शांत रही, लेकिन 2008 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और इनेलो ने गठबंधन तो किया, लेकिन यह भी ज्यादा लंबा ना चल सका। टूट गया बीजेपी हजका गठबंधन। 2009 में विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हुआ। इस गठबंधन में भी वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। 2014 में हुए चुनाव के दौरान भी हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठबंधन जारी रहा। यह गठबंधन भी लंबा नहीं चला। विधानसभा चुनाव आते आते गठबंधन टूट ही गया। इनेलो बसपा का गठबंधन भी टूटा।
अभी हाल ही में बीएसपी और इनेलो ने फिर गठबंधन किया था। इस बार यह गठबंधन चुनाव से पहले ही खत्म हो गया है। उधर शिरोमणि अकाली दल ने भी इनेलो से अपना नाता तोड़ दिया। साफ है कि हरियाणा में गठबंधन के साझेदारों के बीच उठापटक की परंपरा काफी पुरानी है। ये स्वाभाविक भी है। केवल सत्ता के खातिर किया गया गठबंधन आखिरकार कितने दिनों तक टिकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चुनाव में जो गठजोड़ हुआ वह कितने लंबे समय तक जारी रहता है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।